हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज हम बात करेंगे 19 मई से लेकर 25 मई तक जो भी सुर्खियां रही हैं उनके बारे में, और उसमें से विशेष तौर पर हम देखेंगे राजस्थान के इस हफ्ते के वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो हमारी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 राजस्थान के किन सांसदों को दिया गया? पीपी चौधरी, मदन राठौड़ या फिर दोनों? तो दोनों को ही जो है संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से सांसद रत्न पुरस्कार 2025 पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को दिया जाएगा। पीपी चौधरी जो है वो लोकसभा सांसद हैं पाली जिले से, और मदन राठौड़ जो है वो राज्यसभा सांसद हैं। ये जो संसद रत्न अवार्ड है उसकी शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ये जो अवार्ड दिया गया है इस चयन समिति के अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी हंसराज अहीर ने। हंसराज अहीर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें कुल जो है 18 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड दिया गया, जिसमें राजस्थान के 2 हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 संसदीय स्थायी समितियां भी, उनको भी अवार्ड दिया गया। कौन कौन सी है वो? पहली है वित्त समिति, संसद की वित्त समिति है, और दूसरी है संसद की कृषि समिति। कौन सी है? कृषि समिति। जो वित्त समिति है उसके अध्यक्ष है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, जबकि कृषि समिति के हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी। तो इन 2 समितियों को भी यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जिले में राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की शुरुआत हुई है? तो कहां हुई है? ये हुई है कोटा के अंदर। प्रदेश का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। ये जो परिसर है इसमें योग केंद्र, व्यायाम स्थल, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, तो कहां पे शुरू किया गया? कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो किया गया अलवर जिले के अंदर। मुख्यमंत्री ने मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में लाडो प्रोत्साहन राशि की बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी है? यानी कि लाडो प्रोत्साहन की राशि कितनी कर दी है? पहले 1 लाख मिलती थी और वर्तमान में उसको बढ़ाकर कर दिया है 1.5 लाख रुपए। कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपए। इस योजना में बालिका के जन्म पर वर्तमान में 1.5 लाख की राशि जो है वो दी जाएगी। जो बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष आयु पूरी करने तक इस राशि का भुगतान 7 किस्तों में होगा, और वो किसकी सहायता से होगा? डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि ऑनलाइन ही किया जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभिनय दर्पण कार्यशाला की कहां से शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। अभिनय दर्पण कार्यशाला की शुरुआत जवाहर कला केंद्र जयपुर में की गई है। अभिनय दर्पण कार्यशाला, इसमें क्या होता है? अभिनय जो है वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार की सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति में किसका चयन हुआ है? तो इस जो छात्रवृत्ति है इसमें चयन हुआ है झनक पाटोदिया का। झनक पाटोदिया ने इसमें चयनित होकर राजस्थान राज्य का नाम जो है वो राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। ये जो प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति मिलती है उन्हें शास्त्रीय नृत्य किसमें दी गई है? कथक के अंदर। अगर आपसे पूछे कि कथक के अंदर अभी हाल ही में प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति जो है वो किसको मिली है, तो झनक पाटोदिया को जो है दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजनरी इंडियन अवार्ड से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो विजनरी इंडियन अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया पीयूष त्रिवेदी को। पीयूष त्रिवेदी कौन है? डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, ये जयपुर के आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानिए। ये एक पुस्तक का नाम है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानिए। ये इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है डॉक्टर अशोक गर्ग। डॉक्टर अशोक गर्ग द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो है इसका विमोचन किया था।
ये जो पुस्तक है ये जागरूकता के उद्देश्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो पुस्तक है ये निःशुल्क ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रंगरीत। रंगरीत कला महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया जयपुर के अंदर। ये जो महोत्सव है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ वेद, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों पर बनी जो है तस्वीरें प्रदर्शित की गई। तो ये जो रंगरीत कला महोत्सव है इसके अंदर क्या आती है, अलग अलग प्रकार की मतलब एक प्रकार का चित्रकला का ये महोत्सव था। चित्रकला का महोत्सव था जहाँ पे अलग अलग प्रकार की चित्रकला यहाँ पे दिखाई गई थी, जहाँ पे वेद, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों पर भी तस्वीरें प्रदर्शित इसमें की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची में राजस्थान के किस उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो उनका नाम है खेत सिंह राजपुरोहित। क्या नाम है? खेत सिंह राजपुरोहित को इसमें शामिल किया गया है। खेत सिंह जो राजपुरोहित हैं उनका एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लेम बडी। क्या नाम है? क्लेम बडी है। और ये जो इनको सूची में इसके अंदर शामिल किया गया है, ये काम करते हैं हेल्थ और टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि स्वास्थ्य और तकनीकी के अंदर ये कार्य करते हैं। तो क्लेम बडी इनका स्टार्टअप है जो हेल्थ और टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, और फोर्ब्स ने इनको अंडर 30 एशिया सूची में इनको डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो पार्क है ये स्थापित किया जाएगा श्री गंगानगर के अंदर, और इसका जो उद्घाटन किया था वो मदन दिलावर ने किया था। किसने? मदन दिलावर जी ने उद्घाटन किया था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ठीक है, और इसका जो इस संवाद कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? वो किया था किरोड़ी लाल मीणा जी ने। किरोड़ी लाल मीणा ने इसका उद्घाटन किया था। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, और इन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका संचालन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CISF की पहली महिला अधिकारी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित हैं। CISF की पहली महिला अधिकारी हैं और वर्तमान में वो उदयपुर के अंदर तैनात हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडरों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल के तहत ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है सरल। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। उन्होंने जो है ये सरल नामक सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में कुल कितनी स्थायी लोक अदालतें हैं? तो वो हैं 34, यानी कि 34 लोक अदालतें हैं। ये लोक अदालतें अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि इसके अंदर 16 जो लोक अदालतें थी उनको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 16 लोक अदालतों को राजस्थान के अंदर स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये लोक अदालतें चर्चा में आई थी। तो राजस्थान में टोटल कितनी है? 34, और 16 जो है हाल ही में स्थगित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई 2025 को बीकानेर में राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया था? तो राजस्थान के कितने थे? उसमें 8 स्टेशन थे। ठीक है, और भारत के कुल कितने स्टेशन थे? 103 स्टेशन थे जिनका उद्घाटन किया गया। भारत के 103 थे जबकि राजस्थान के 8 स्टेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में
पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, यानी कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसका मेंटेनेंस, उसको मेंटेन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक स्टेशन है जिसका नाम है भगत की कोठी। भगत की कोठी जोधपुर के अंदर जो है ये कोच मेंटेनेंस डिपो जो है बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई, तो वो किसने किया है, वो दिया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में। आपको पता है कि अरुण योगीराज कौन है, तो अयोध्या के अंदर जो श्री राम मंदिर बना है उसकी जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है, उनका नाम है अरुण योगीराज, जिन्होंने श्री राम की मूर्ति जो है वो बनाई है। ये मूर्तिकार है, ये कहाँ से हैं, ये है कर्नाटक से। इनको जो है महाराजा गंगा सिंह ने पीएचडी की मानद उपाधि दी है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए फूड कोर्ट की जो शुरुआत है वो किस कॉलेज से की जाएगी, तो वो की जाएगी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। यहां से फूड कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों में मरीजों को और स्टाफ को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, ये इस फूड कोर्ट का उद्देश्य है। इस योजना की जो शुरुआत है वो बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से की जाएगी और इसका जो संचालन है वो कैसे किया जाएगा, पीपीपी मोड पर किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट और निजी सेक्टर मिलकर इस फूड कोर्ट को संचालित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में 2024 से लेकर 2026 तक कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, तो वो किया जाएगा लगभग 2500 के आसपास। 2500 यानी कि 2500 के आसपास इसका नई ग्राम पंचायतें जो है बनाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है, तो वो किया जयपुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वुशु प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है। प्रथम स्थान जयपुर का आया है, दूसरा स्थान जोधपुर का है और तीसरा स्थान कोटा का है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कुचामन, नागौर, पुराने अगर जिलों की बात करोगे तो कुचामन नागौर में है, वर्तमान में अगर बात करोगे तो वो डीडवाना में, कुचामन के अंदर किया गया। इसमें जो प्रथम स्थान है वो किसका रहा, जयपुर का रहा है। इसमें दूसरा स्थान जोधपुर का रहा है और तीसरा स्थान जो है वो कोटा का रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कितनी नई डेयरी बनाने की घोषणा की है, तो अलवर के अंदर जो है 700 नई डेयरी बनाने की घोषणा की है, किसने, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साधु वाली गांव किस जिले में स्थित है जहां पर एक गाजर मंडी की स्थापना जो है वो की गई है, तो वो है श्री गंगानगर जिले के अंदर साधु वाली गांव है जहां पे गाजर मंडी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो किया गया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा शुरू किया गया मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में रघुराज बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है, तो रघुराज बिश्नोई ने जीता है कांस्य पदक इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपराधिक दोष के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है, तो वो है कंवरलाल मीणा की। कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है और ये अंता यानी कि 12 जिले में स्थान है जिसका नाम है अंता विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक थे और वर्तमान में जो अंता विधानसभा क्षेत्र है वो खाली हो चुका है। और इनके ऊपर आरोप था कि 2005 में एसडीएम पर इन्होंने पिस्तल तानने के मामले में पर 3 साल की इनको सजा हुई है। इनकी जो सदस्यता है वो 24 मई 2025 को समाप्त कर दी गई
और अब राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में 199 सदस्य हैं। तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा के अंदर कुछ न कुछ ये सिस्टम रहता है कि यहाँ पे कभी भी 200 मेंबर जो है एक साथ नहीं बैठते। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होते हैं कि राजस्थान विधानसभा में 200 मेंबर बैठते हों। यहाँ हमेशा 1 मेंबर, 2 मेंबर या 4 मेंबर कम ही होते हैं। कभी भी कंप्लीट 200 मेंबर आपको नहीं मिलेंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है राजस्थान विधानसभा का, यहाँ पे कोई जादू टोना है या कुछ और सिस्टम है, पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम है कि यहाँ पे 199, 198, 197 मेंबर ही आपको मिलते हैं। कंप्लीटली 200 मेंबर बहुत कम, रेयर चांस होते हैं कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 का यंग ग्लोबल लीडर के रूप में इसको चुना है? तो वो है राजस्थान के अनुराग मालू जो है वो ओरोफाइल वेंचर्स के संस्थापक हैं और प्रबंध निदेशक हैं, और उसके रूप में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इनकी कंपनी का नाम है ओरोफाइल्स वेंचर्स, और इनको 2025 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया, अनुराग मालू को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो ये इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था उदयपुर के अंदर। इसका आयोजन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो वो थी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड राजस्थान। तो ये इतने आयोजक इसके संस्थान हैं जिन्होंने इसको आयोजन करवाया। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास 2025 की इसकी थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के पहले साइबर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन जो है वो कहां किया गया? तो वो किया गया जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए साइबर स्पोर्ट सेंटर ये बनाया गया है, और ये बनाया कहां गया है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा एजुफेस्ट का शुभारंभ जो है वो कहां किया गया है? तो वो किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, जो इसका उद्घाटन किया गया एजुफेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में राजस्थान की कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? इसमें जीता है राजस्थान की कबड्डी टीम ने रजत पदक। ठीक है, ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं इनका 2025 में ये प्रथम संस्करण है, और ये आयोजित कहाँ हो रहे हैं? ये दादर नगर हवेली के अंदर जो है आयोजित हो रहे हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में, और कबड्डी टीम ने जो है इस साल रजत पदक इसमें हासिल किया है। ठीक है, तो इस हफ्ते के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।